एक बार फिर से स्वागत करते हैं सभी विद्यार्थियों का सोडियम एकेडमी की इस नए यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के सामने कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 11 केमिस्ट्री लेकर आए हैं, जो भाग 2 से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एल्कोहल होता क्या है। तो देखिए, एल्कोहल की परिभाषा सबसे पहले जानते हैं कि एल्कोहल किसे कहते हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। तो इसमें एक शब्द आया है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रॉक्सिल समूह जानेंगे कि हाइड्रॉक्सिल समूह क्या होता है। तो जो हाइड्रॉक्सिल समूह होता है वह होता है OH। हाइड्रॉक्सिल समूह हमारा होता है OH। अगर यह OH किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाए तो जो कंपाउंड तैयार होगा वो हमारा होगा एल्कोहल। देखिए, यदि हम कार्बन नंबर 1 लेते हैं और कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो हम 4 बांड यहाँ बना देंगे और यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे और ये जो बांड खाली है यहाँ पे हम OH लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एल्कोहल। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं C। इसके साथ देखिए, इस कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और उसके बाद ये OH, तो ये हमारा हो जाएगा एल्कोहल। अब देखिए, 2 कार्बन से यदि हम बनाना चाहें तो ये 2 कार्बन हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। उसके बाद एक कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो इसका 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और ये 4। इसकी हमारी कितनी है? 1 2 3 और ये 4। इन सब के साथ हम लगा देंगे हाइड्रोजन, यहाँ भी और यहाँ पे हम लिख देंगे OH। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? C। 1 2 3 हाइड्रोजन, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन और इस कार्बन के साथ 1 1 2 हाइड्रोजन लगे हैं और ये हमारा OH। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा एल्कोहल। अब देखिए, अगर हम 3 कार्बन से बनाना चाहें तो ये हमने ये 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ा, यहाँ हम 4 बॉन्ड कंप्लीट करेंगे, यहाँ भी 4 बॉन्ड कंप्लीट करेंगे और यहाँ भी 4 बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। यहाँ H लिखेंगे, 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 यहाँ H लिखेंगे और यहाँ पर हम OH लिखेंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? ये हमने कार्बन लिया, 1 2 3, ये हमारा CH3 हुआ, फिर ये सिंगल बॉन्ड हुआ, फिर ये कार्बन हुआ, फिर 1 1 ये हमारा 2, फिर उसके बाद ये कार्बन इसके साथ 1 1 2 और ये हमारा OH। तो इस तरह से ये हमारा एल्कोहल हुआ। अब देखिए, एल्कोहलों का वर्गीकरण, एल्कोहल को कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी एल्कोहलों का वर्गीकरण। एल्कोहलों का वर्गीकरण किसके आधार पर? हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण। एल्कोहलों के वर्गीकरण में हम पहले जानेंगे हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर। यदि हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या चेंज होगी तो उन एल्कोहलों का क्या नाम देंगे। तो जैसे पहला हम इसका वर्गीकरण करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल,
सेकेंड वर्गीकरण हमारा होगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल, और तीसरे टाइप से हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहलों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। आपके सिलेबस में 3 ही टाइप से दिया गया है। पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल और तीसरा है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब आइए जानते हैं बारी बारी से कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, तो देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं। तो लिखना क्या है, वह एल्कोहल जिसमें केवल एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। हमारी परिभाषा कहती है कि वह एल्कोहल जिसमें केवल एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होता है, इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे अगर हम देखें तो ये हम एक एल्कोहल ले रहे हैं, H और ये OH। इसको हम अगर छोटा सा लिखना चाहें तो ये कार्बन हुआ, 1 2 3 हाइड्रोजन और ये OH। आप देख रहे हैं कि इस एल्कोहल में केवल एक OH समूह, ये केवल एक OH समूह, और इसमें कोई भी OH समूह नहीं है, केवल एक OH समूह उपस्थित है। तो ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह रहेगा, आपका वो एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, यहां भी H कर दीजिए, ये OH। अब अगर इसको हम छोटा लिखना चाहें तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, फिर 1 1 2 हाइड्रोजन और OH। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी केवल एक OH, ये केवल एक OH, इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो केवल एक OH है, एक OH होने के कारण ये भी हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। उम्मीद करते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अब आगे चलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल की तरफ कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, वह एल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं,
डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। वह एल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें इसकी कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, हमने 3 कार्बन लिया, सब के हमने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दिया। यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, हमने यहाँ एक OH लगाया, फिर H लगाया, फिर हमने यहाँ एक OH लगाया, फिर यहाँ H लगाया, फिर यहाँ H लगाया। तो आप देख पा रहे हैं कि इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, CH3, फिर उसके बाद ये CH और ये वाला OH, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये C, 1 1 2 2 हाइड्रोजन और ये OH। तो आप देखिए इसमें कि इस यौगिक में 2 OH समूह हैं, एक ये है और एक ये है। 2 OH समूह है, तो जब 2 OH समूह उपस्थित है तो इस प्रकार के एल्कोहल को हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लिखें CH2OH, इसमें भी 2 OH है। एक OH इस वाले कार्बन से जुड़ा है और ये वाला OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसमें भी 2 OH समूह उपस्थित हैं, इसलिए ये भी हमारा डाईहाइड्रिक एल्कोहल होगा। अब आइए चलते हैं आगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की तरफ कि ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, तो परिभाषा बस वही सिंपल सी है कि वह एल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। वह एल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रॉक्सिल समूह, ये 3 हाइड्रॉक्सिल समूह, 3 OH समूह जुड़े हैं, तो ऐसे एल्कोहल को हम कहेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। एग्जाम्पल इसका देखिए, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल एग्जाम्पल CH2OH, CHOH, CH2OH। आप देख रहे हैं इस यौगिक में 3 OH समूह हमें दिखाई दे रहा है। एक OH समूह ये है, दूसरा OH समूह ये है और तीसरा OH समूह ये है। इस यौगिक में 3 OH समूह उपस्थित हैं, इसलिए इस पूरे यौगिक का नाम हम कहेंगे कि ये हमारा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत जाएगा। बस आज के लिए सिर्फ इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।